स्वागत है दोस्तों आप लोगों का कली हनुवाणी में। आज है अदृश्य 4 का भाग 6। तो शुरू करती हूँ आज का भाग। एक जागृत आत्मा जब चाहे किरदार से अलग हो सकती है। संस्कार काया के स्वभाव के बारे में इस रहस्योद्घाटन ने धनुष्क की पानी पीने की इच्छा को नया कर दिया। उसने कहा, देव, प्यास को दबाना मेरे संस्कार की एक इच्छा है। मेरी एक छवि यह है कि मैं शक्तिशाली इरादों वाला ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने पीने और खाने की इच्छा को दबा सकता हूँ। अतीत में मैंने गर्भ से लंबे समय के लिए उपवास किया है। अब जब मैं इसके पीछे संस्कार काया का हाथ देखता हूँ तो मुझे अपनी प्यास का दमन करना व्यर्थ लगता है। मैं पानी पीना चाहता हूँ। धनुष्क का परम मित्र उर्वा बोला, परंतु धनुष्क, पानी पीकर आप अपनी भौतिक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहे हैं। चाहे आप पानी पियो अथवा प्यास को दबाओ। आत्मा की स्वतंत्रता के संदर्भ में दोनों परिदृश्य एक जैसे हैं। दोनों परिदृश्यों में आपकी आत्मा आपकी कायाओं की इच्छाओं को अपने ऊपर लाद रही है। धनुष्क अपनी भौतिक कायाओं की इच्छा अनुसार अभी तो पानी पी लो, हनुमान जी ने सुझाव दिया। जब धनुष्क ने अपनी प्यास बुझा ली तब हनुमान जी ने आगे कहा, आपकी 5 कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं के साथ जाना कोई बुरी बात नहीं है। आप जब तक चाहें इन सुंदर भ्रमों का आनंद ले सकते हैं, परंतु आपको बोध होना चाहिए कि इन भ्रमों से बाहर कैसे निकलना है। नहीं तो आपकी आत्मा आपकी 5 कायाओं की दया पर आश्रित हो जाती है और एक दास बनकर रह जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है देव, क्या मुझे उस जगह पर स्वच्छता रखनी बंद कर देनी चाहिए जहाँ मैं रहता हूँ? क्या मुझे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में सुसंगत नहीं होना चाहिए? मुझे अपनी संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं का विरोध कैसे करना चाहिए? कालांधक क्षीण स्वर में बोला। उसने निश्चित ही हनुमान जी द्वारा अभी अभी बोले गए कथन को नहीं सुना था। आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, जब आप अपनी एक काया की इच्छाओं का विरोध करते हैं तो आप अन्य 4 कायाओं में से एक की इच्छाओं का समर्थन कर बैठते हैं। आपकी 5 कायाएं मिलकर एक ऐसे कक्ष का निर्माण करती हैं जिससे बाहर निकलने का कोई छोटा सा भी द्वार नहीं है। इच्छा का विरोध करने से आप इस कक्ष से मुक्त नहीं हो सकते। पूरे तनमन से ही अलग होना है, किसी एक काया से नहीं। पूरे तनमन को अपने से अलग देखना और जानना है। आपकी संस्कार काया को स्वच्छता की इच्छा करने दो, आपके किरदार को स्वच्छता पर कार्य करने दो, परंतु आप एक आत्मा हो। आपकी उस इच्छा की अनुकृति करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कालंदक को उत्तर मिलने के पश्चात उर्वा ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा, 5वीं काया क्या इच्छा करती है देव? हनुमान जी ने कहा, चित्त कायाओं की इच्छाएं आपकी संस्कार कायाओं की इच्छाओं के विपरीत है। आपकी चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करना चाहती है। उसका मानना है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह अराजक, बेतरतीब, अनगढ़, अज्ञेय, अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रत्याशित और तर्कहीन है। क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने, संकट भरे कार्य करने, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने, इधर उधर भटकने, अज्ञात की गहराइयों में कूदने, किसी को मारने या स्वयं को मारने की इच्छा अनुभव की है? ये सब चित्त कायाओं की इच्छाओं के उदाहरण हैं। सभा में कई मुंह खुले के खुले रह गए। उर्वा ने टिप्पणी की, मैंने अपने मन में उस अंधकार की एक हल्की सी उपस्थिति अनुभव की है देव। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार मन के 4 भागों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार हर किसी के मन में होता है। उर्वा ने पूछा, देव, क्या चित्तकाया सदा बुरी इच्छाएं करती हैं? चित्तकाया लीक से हटकर इच्छाएं करती हैं? चिरंजीवी गुरु ने कहा, वे इच्छाएं बहुत अच्छी या बहुत बुरी हो सकती है। क्या आपने कभी नायक की तरह कारनामे करने की इच्छा की है? क्या आप असंभव और अवास्तविक परिदृश्यों की कल्पना करते हैं जिनमें आप नायक बनकर जनता की रक्षा करते हैं? आपने कभी योग शक्ति से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करके उसका गुप्त दान करने के बारे में सोचा है? आपने अपने प्रियजनों को अकल्पनीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुख देने की इच्छा की होगी। आपने मानदंडों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करने की इच्छा की होगी। उर्मी ने कहा, देव, यह सब चरम इच्छाएं हैं। ऐसी इच्छाएं कभी कभी जन्म लेती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि साधारण जीवन में चित्त काया की कोई भूमिका नहीं है? चित्त काया आपके साधारण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हनुमान जी ने बताया।
हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि चित्त काया अपनी चरम इच्छाओं को आगे लाए। वह बस अन्य कायाओं द्वारा लाई गई इच्छाओं का पीछे से समर्थन करती है। यदि चित्त काया ना होती तो आप उनमें से कई काम ना करते जो आप साधारण जीवन में करते हैं। चित्त काया अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं को एक हल्का सा धक्का देती है जो निर्णायक साबित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी के घर पर हैं और वे आपको भोजन का प्रस्ताव करते हैं। खाने के रूप और गंध को देखकर आपकी भौतिक काया इच्छा करती है कि आप प्रस्ताव को ठुकरा दें। फिर आपके संस्कार काया आगे आती है। आपकी यह छवि बनी हुई है कि आप किसी की भावनाओं को चोट नहीं कर सकते और किसी को ना नहीं बोल सकते। आपकी संस्कार काया इस छवि से चिपके रहने की इच्छा करती है, अर्थात वे खाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा करती है। आपकी भौतिक काया संस्कार काया का विरोध करती है। दोनों की शक्ति समान है। कौन सी काया जीतेगी? वह काया जीतेगी जिसको चित्त काया का समर्थन प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपकी चित्त काया अपनी शक्ति संस्कार काया के पीछे लगाती है, तब आपकी भौतिक काया अवांछनीय भोजन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। चित्त ने संस्कार का समर्थन केवल इसीलिए किया ताकि भौतिक काया में अव्यवस्था पैदा हो सके। चित्त काया अराजकता और अव्यवस्था करने के लिए तरसती है। वह भौतिक काया को भी समर्थन कर सकती थी, जिससे कि संस्कार काया की छवि को क्षति पहुंचती और संस्कार काया में अव्यवस्था पैदा हो जाती। ऊर्मी बोली, यह तो पूर्ण रूप से दुष्टता है देव। नहीं, ऐसा नहीं है, उर्वा बोला। अराजकता और अव्यवस्था बिना हम कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते, केवल प्रगति का भ्रम जी सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और उर्मी से बोले, यह आपकी संस्कार काया है जो आपकी चित्त काया को दुष्ट ठहरा रही है। पूरी सभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी बोले, चित्त काया जो भी इच्छा करती है शुद्ध मंतव्य के साथ करती है। आपकी अन्य चार कायाओं की तरह चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करने का प्रयास करती है। उसका वास्तविकता में ये मानना है कि पूर्णता की राह अव्यवस्था और अराजकता से होकर जाती है। हाँ, चित्त काया यदि इतनी शक्तिशाली हो जाए कि अन्य कायाएं उसकी इच्छाओं का विरोध ना कर सके, तब किरदार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। और यदि चित्त काया अत्यधिक कमजोर होकर प्रतिबंधित हो जाए, तो अन्य चार कायाएं किरदार को एक ही वृत्त में झुकाती रहती हैं। इससे यह तो भ्रम रहेगा ही कि किरदार प्रगति कर रहा है, परंतु वास्तविक प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होती है जब आपकी चित्त काया और संस्कार काया के बीच संतुलन रहता है। नई खोजें तब होती हैं जब चित्त काया को अज्ञात के अंधेरे में कूदने की स्वतंत्रता हो, परंतु संस्कार की रस्सी से बंधे रहकर देव, क्या इससे मुक्ति के मार्ग पर प्रगति भी शामिल है? आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रगति, योग सतयोग प्राप्त करने के मार्ग पर प्रगति? उर्मी ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपको अपने चारों अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान बनाना होगा। अधिकांश साधक अन्य तीन को सफलतापूर्वक दृश्यमान कर लेते हैं, परंतु चित्त काया को नहीं कर पाते। उन्हें चित्त काया के बारे में जितनी अधिक जानकारी मिलती है, उतना ही वे उसे ढक देने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी ने कहा, ऐसा क्यों देव? बचपन में आपने बच्चों को खा जाने वाले राक्षस के बारे में कहानियां सुनी होंगी। वो राक्षस जो आपके डेरे की सीमा के बाहर रहते हैं, सुनी है कि नहीं? हनुमान जी ने पूछा। हाँ देव, उर्मी ने उत्तर दिया, परंतु अब हमें बोध है कि वे कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती थी। अब हम जानते हैं कि ऐसा कोई राक्षस उपस्थित नहीं है, परंतु जंगल के अन्य संकट डेरे की सीमा के बाहर वास्तव में उपस्थित हैं। उस राक्षस के काल्पनिक डर ने हमें जंगल के वास्तविक संकटों से बचाया। हनुमान जी ने उत्तर दिया, चित्त को उस राक्षस की तरह ही समझो। अंतर यह है कि चित्त का वास्तव में अस्तित्व है और वह सदा दुष्ट इच्छाएं नहीं करता। वह छिपा हुआ रहता है और अज्ञात रहता है। वह आपके नियमित जीवन में की हुई इच्छाओं को प्रभावित करता है, परंतु आगे आकर नहीं, बल्कि पीछे रहकर। चित्त से आपकी प्रत्यक्ष भेंट कभी कभी ही होती है और वह भेंट प्राय अप्रिय ही होती है। चित्त से ठीक प्रकार भेंट करने की बजाय आप वापस अपनी अन्य कायाओं के पास भागते हैं और चित्त के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते हैं।
जिस तरह बचपन में अज्ञात राक्षस के डर ने आपको अपने डेरे की सीमा के भीतर बंद रखा, वैसे ही चित्त काया का भय आपको मन के कारागार में सीमित रखता है। आपको चित्त का अच्छे से सामना करना चाहिए और उसे सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब चित्त अपने आप सामने आता है तो जीवन में कोई बवंडर लेकर आता है। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें एक अंधेरे कक्ष का चित्र दिखाई दिया। एक युवक जिसका चेहरा धंसा हुआ लग रहा था, एक कुर्सी पर बैठा था और एक पृष्ठ पर कुछ लिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हनुमान जी ने बताया, यह युवक जिसकी आयु 20 वर्ष भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त काया उसकी अन्य 4 कायाओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। उसकी विवेक काया, जो उसकी अन्य किरदारों के साथ संबंध निर्धारित करती है, उसने उसे यह कट्टर विश्वास करा रखा है कि उसके माता पिता उसके जीवन के केंद्रीय किरदार हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर ही वह पूर्णता का अनुभव करेगा। उसकी छवि एक आज्ञाकारी और समर्पित पुत्र की है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने माता पिता को गौरवान्वित करना रहा है। उसके संस्कार काया ने सदा छवि को बनाए रखने और दृढ़ करने की इच्छा जताई है। वह पिछले 1 वर्ष से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी बुद्धि काया उस दिन के लिए तैयारी कर रही थी जब वह परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता को सुख देने वाला था और स्वयं पूर्णता का अनुभव करने वाला था। आज वह परीक्षा में असफल हो गया। उसकी बुद्धि, विवेक और संस्कार क्षीण पड़ गए हैं। वो चित्त को सीमा में रखने में असमर्थ हो गए हैं। उसकी पूर्णता की अवधारणा टूटकर बिखर गई है। ये समझ लो कि वे चित्त को कह रहे हैं, हम किरदार को पूर्ण करने के प्रयासों में असफल रहे। अब आपको जो करना है करो। उसका चित्त सामने आया भी है तो सबसे चरम इच्छा को लेकर, भौतिक काया को मार डालने की इच्छा। उसका मानना है कि यदि पूर्ण कोई चीज है तो वह निश्चित ही मिट्टी की बनी भौतिक काया नहीं हो सकती। उसकी भौतिक काया जीने की इच्छा करती है, परंतु उस इच्छा को अब किसी अन्य काया का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऊर्मी ने कहा, यह तो बहुत भयानक है देव। चित्त जब स्वयं सामने आता है तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। क्या चित्त को दृश्यमान करने का कोई हानि रहित ढंग नहीं है? हनुमान जी ने कहा, दिवा स्वप्न देखना आपके चित्त को जानने का सबसे सरल ढंग है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। सबसे पहले यह सोच लीजिए कि आप कौन सी अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। अवश्य अदृश्य होने की शक्ति, अन्य व्यक्तियों के मन में विचार रोपित करने की शक्ति, अनंत यात्रा में स्वर्ण का स्वामी होने की शक्ति। एक अलौकिक शक्ति चुनें और दिवा स्वप्न देखें कि आप उस शक्ति के साथ क्या करना चाहोगे। स्वप्न देखने में कोई कमी न रहने दें। अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं आने दें। आप इसके विपरीत स्थिति का विचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि जीवन ने आपसे सब कुछ छीन लिया है। आपके पास कोई भोजन नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। आपका अतीत और भविष्य धूमिल है। आपका कोई परिवार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। आपकी ऐसी कोई छवि नहीं है जिसकी आप रक्षा करना चाहो। आपके पास खोने के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप स्वयं को इस स्थिति से ऊपर कैसे उठाओगे? यह एक ऐसी स्थिति है जो एक अतिवादी मनोवृत्ति की मांग करती है। आपका चित्त इस स्थिति का आगे आकर नेतृत्व करेगा। आप जब इन 2 प्रकार के दिवा स्वप्नों को देखोगे तो आपको अपने चित्त का परिचय होगा। उसके पश्चात आप अपने नियमित इच्छाओं पर पड़ने वाले चित्त के प्रभाव को पहचानना शुरू कर देंगे। चित्त के प्रकाश में आने पर आप उसे नकारने अथवा उससे भागने का प्रयास करेंगे। आप शर्म, भय और उत्तेजना, क्रोध जैसी शक्तिशाली भावनाओं की शरण लेने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन भावनाओं को समझेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे आपकी अन्य 4 कायाओं का हाथ है। आप पाएंगे कि आपका संस्कार शर्मिंदा है, आप नहीं। आपकी बुद्धि भयभीत है, आप नहीं। आपका विवेक क्रोधित है, आप नहीं। आपकी भौतिक काया उत्तेजित है, आप नहीं। आप अपने 5 कायाओं से बने कारागार से निकलने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अध्याय 11 के जागृति विन्यास के साथ।
तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।